है वो डाई डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। इंपॉर्टेंट जीएमसी है हमारा पूंछ, रजौरी और आधा हिस्सा जो रियासी का है। जिस तरीके से मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि वहां 62% स्टाफ की कमी है और इन्होंने कहा कि हमने एकेडमिक अरेंजमेंट वहां बनाया हुआ है, लेकिन हालात जो हैं मेडिकल कॉलेज के अच्छे नहीं है। हर दिन कम से कम हर दिन पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें 17 लोग हमने बडाल में खो दिए और हर दिन कोई ना कोई डेथ होती है जिसका हमें गुस्सा झेलना पड़ता है क्योंकि वहां स्टाफ की कमी होने की वजह से। दूसरा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं क्योंकि कैथ लैब इन्होंने बजट में अनाउंस किया कि पीर पंजाल रीजन में कैथ लैब और एमआरआई इन्होंने अनाउंस किया कि वो दिया, ये हम उनका शुक्रगुजार हैं। सर, उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ एक बिल्डिंग है जो कंप्लीट बिल्डिंग है, सिर्फ उसकी कुछ लायबिलिटी पेंडिंग है जिसकी वजह से मिनिस्टर मैडम हमें बताएं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रही, सिर्फ 2 करोड़ रुपया उसकी लायबिलिटी है। तो मेरी मिनिस्टर मैम से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में ग्रांट रिलीज करे ताकि उसको शिफ्ट करें ताकि बर्डन कम हो। तीसरी, जो मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, वो मैं जब मैडम रजौरी विजिट किया था इन्होंने कहा था कि उसको हम जल्दी शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक जगह है, मेडिकल कॉलेज 10 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो वो बीच में जाम का काफी रहता है। ना तो जो प्रोफेसर हैं ना वो पेशेंट चेक कर सकते हैं ना वो उनको पढ़ा सकते हैं। तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी हो या तो वहां हॉस्पिटल शिफ्ट हो ताकि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए, आप पता है मिनिस्टर साहब को जवाब देने दो, इनको जवाब देने दो, जवाब दे देंगे ना। हाँ सर, ये जो कंसर्न है ऑनरेबल मेंबर्स का, ये सही बात है कि वैकेंसीज बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, पीएचसीज की बात हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात हो, डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन उसमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है कि टाइम लिमिट कोई है, हमने तो रेफर कर दिए हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे, अक्सर बेशतर हमारा कम्युनिकेशन रहता है कि जल्द से जल्द इसको जो है आप करके, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल रहें वहां पे जहां जरूरत है। उसके बाद इन्होंने पूछा है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया। ये सही बात है, मैं गई थी राजौरी में, वहां ऑनरेबल मेंबर्स ने भी ये बात कही थी और वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा जहां एग्जिस्टिंग है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन उसमें कुछ 1-2 इश्यूज थे जिनको हम सेटल करके ही मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूं कि जल्द अज जल्द जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो इनको मुश्किलें हैं वहां पे पेशेंट केयर में जो आती हैं वो ठीक हो पाए और ये बिल्डिंग जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे। दूसरा, किसी जगह पे एमआरआई की बात की है, जैसे कल ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना बजट स्पीच में कहा है कि एमआरआई जो है वो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो और जहां पे एमआरआई लगे वहां पे हमें अवेलेबल होने चाहिए डॉक्टर जो उस एमआरआई को चला सके। ये ना हो कि खाली एमआरआई लगे और फिर कोई चलाने वाला ना हो। ये मेरी गुजारिश है, सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल बना सके, ताकि पेशेंट केयर में जो है वो कोई कमी ना रह सके। ऑलरेडी हमने कुछ कदम इसमें उठाए हुए हैं, जब इंशाल्लाह वार्ड्स में डिस्कशन होगा उसमें पूरा जिक्र करूंगी। लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स का जो खदशा है वैकेंसीज के बारे में, वो सही खदशा है, उसको मैं भी तस्लीम करती हूँ। डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन अब ना करना गुनाहों की सजा हम तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को किसी हद तक हम ठीक कर सकें। पवन जी पूछ